Good morning, students. I am Anjani from Rhymes. Today, I will teach you the fifth chapter of SST of Class 3. The name of this chapter is The Earth, Oceans and Continents, यानी धरती, सागर और महाद्वीपों. In the previous video, we have known some things about our Earth, and today we will know the Earth, oceans and continents. Now start the chapter. How the Earth was formed. धरती किस तरह बनी होगी, इसका गठन कैसे हुआ. Many years ago, there was only the sun surrounding with very special types of dust and gas. कई वर्ष पहले बहुत ही विशेष प्रकार की धूल और गैस से यह सूर्य ढका हुआ था या चारों तरफ से घिरा हुआ था. दिस वॉज नो ऑर्डिनरी डस्ट एज वी कम अक्रॉस इन आवर स्ट्रीट्स एंड प्लेन्स. यह कोई साधारण धूल नहीं थी जैसा कि हमारे सड़कों और मैदानों में से धूल आते हैं. इट हैज़ कम आउट ऑफ द यूनिवर्स. यह ब्रह्मांड से निकलता था. दिस डस्ट ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम द सन एंड फॉर्मेड द फैमिली ऑफ द सन. यह धूल धीरे धीरे सूर्य से दूर चली गई और सूर्य के परिवार का निर्माण किया या गठन किया. ऑन ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज द अर्थ. परिवार के सदस्यों में से पृथ्वी भी एक है. दिस फैमिली along with the sun is called the solar system. सूर्य के साथ इस परिवार को सौरमंडल कहा जाता है. फैमिली मेंबर्स आर कॉल्ड द प्लैनेट्स. परिवार के सदस्यों को हम ग्रह के नाम से जानते हैं. प्लैनेट्स कीप ऑन मूविंग अराउंड द सन. ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं. सम एस्ट्रोनॉमर्स से that there are 9 planets and some say that there are 8 planets. कुछ खगोलीय बिंदुओं का कहना है कि 9 ग्रह हैं, तो वहीं कुछ खगोलीय बिंदुओं का कहना है कि सिर्फ 8 ही ग्रह हैं. अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स. पृथ्वी इन्हीं ग्रहों में से एक है. यू कैन फाइंड द नेम ऑफ अदर प्लैनेट्स इन एनी गुड एटलस. आप किसी भी एटलस में अन्य ग्रहों के नाम को पा सकते हैं. बट द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट आवर ब्यूटीफुल अर्थ इज डैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज जस्ट परफेक्ट. डैट इज नॉट अ हॉट बॉल और एक्स्ट्रा कॉल्ड. लेकिन हमारी खूबसूरत सी धरती के बारे में यह सबसे अच्छा, आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी धरती सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित है. यह धरती ना तो गर्म गेंद की तरह बहुत अधिक हॉट है और ना ही यह बहुत ही ठंडी है. द डिस्टेंस फ्रॉम द सन अलाउ लाइफ टू एग्जिस्ट ओवर हियर. सूर्य के सही डिस्टेंस के कारण ही यहाँ जीवन मौजूद है. इट ऑल्सो अलाउ एटमॉस्फेयर टू बिल्ड एंड हेल्प लाइफ टू ग्रो. यह वातावरण को बनाने तथा जिंदगी को विकसित करने में हमारी मदद करने के लिए मंजूरी देता है. यानी यह जो एटमॉस्फेयर के लिए हमें जो ज़रूरी होता है यह डिस्टेंस के कारण ही सही से पूरा हो पाता है. द अर्थ टू हैज़ अ फैमिली मेंबर्स. पृथ्वी भी एक सदस्य है इस परिवार का. इट इज़ द मून. यह चंद्रमा है. यानी पृथ्वी का भी जो एक मेंबर है वह कौन है? चंद्रमा. मून इज़ द प्लैनेट ऑफ द अर्थ. मून जो है, चांद जो है, यह पृथ्वी का ग्रह है. When the earth was formed, a part of the earth spared from it and formed the moon. जब धरती का निर्माण हुआ तो पृथ्वी का एक हिस्सा उससे अलग हो गया और वही हिस्सा चंद्रमा का निर्माण किया. मून मूव्स अराउंड द अर्थ एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है. डैट वे द अर्थ द मून बोथ मूव अराउंड द सन. इस तरह पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक साथ सूर्य का चक्कर लगाती हैं.
इट इज़ वेरी हॉट डीप इनसाइड द अर्थ। यह धरती अंदर से काफ़ी गर्म होती है। वी लिव एंड वर्क ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ इट। हम लोग इसके सबसे बाहरी और ऊपरी सतह पर रहते हैं और काम करते हैं। वी कुड फाइंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ whenever it bursts open and the hot material is thrown out of it। हम पृथ्वी के भीतरी भाग के बनावट का पता लगा सकते हैं। जब भी यह फटती है यानी टूटती है तो इसके अंदर से गर्म पदार्थ बाहर फेंक दिया जाता है, यानी अंदर से जो प्रेशर आता है उस प्रेशर के साथ गर्म पदार्थ बाहर आते हैं। इट इज़ अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस विच नो वन लाइक टू हैपन। यह एक ऐसा भयानक अनुभव है जिसे कोई भी होना पसंद नहीं करता है, क्योंकि जब भी यह ऐसा होता है, धरती जब ब्रस्ट करती है, फटती है, तो अंदर से लावा निकलता है और इसके निकलने से धरती का वह बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है और कई लोग मारे भी जाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ शेप ऑफ द अर्थ, यानी धरती के आकार के बारे में अब हमें जानना है। वेदर द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक अ डिस्क और अ प्लेट और लाइक अ बॉल हैड बीन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर प्रिटली लॉन्ग टाइम। चाहे पृथ्वी डिस्क की तरह, प्लेट की तरह सपाट थी या गेंद की तरह गोल, इस विषय पर काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है। इट वॉज नॉट डेट अर्लियर पीपल्स वेयर नॉट वाइज एज वी आर, बट दे हैड टू डिपेंड मोस्टली ऑन ऑब्जर्वेशन और गेस वर्क। ऐसा नहीं था कि पहले के लोग बुद्धिमान नहीं थे, समझदार नहीं थे हम लोगों की तरह, लेकिन वे अधिकांशतः अवलोकन या अंदाज़ा लगाकर सारे कामों को करते थे। यह अनुमान उनके अंदाजे पर निर्भर होते थे। फॉर देम स्टार्स वेर ट्विंकलिंग डॉट्स एंड विथ नेकेड आई मून वॉज मोर लाइक अ डिस्क देन अ बॉल। उसके लिए तारे टिमटिमाते हुए बिंदु के समान थे और अपनी नंगी आंखों से जब वो चंद्रमा को देखते थे तो वह गेंद की तरह, डिस्क की तरह रहता था। They had intelligence but no means to find the truth। यानी उस समय जो इंसान होते थे उनके पास बुद्धि थी, लेकिन सच को खोजने और जानने का कोई साधन उनके पास नहीं था। Some people did believe that heavenly bodies were spherical like। कुछ लोगों का यह मानना था कि इसकी बनावट गोलाकार गेंद की तरह है। Based on that belief, in the 16th century, Ferdinand Magellan of Portugal undertook a daring journey by sea, and after 3 years reached the same place where he started the journey 3 years before। उस विश्वास के आधार पर 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल के फेर्डिनेंड मैगलन ने समुद्र के द्वारा एक साहसी यात्रा की और 3 साल बाद उसी स्थान पर आकर पहुंचाए जहां से उन्होंने 3 साल पहले यात्रा प्रारंभ की थी। It was more daring than the journey of the first astronaut from the earth to the moon। यह पृथ्वी से चांद पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री की यात्रा की तुलना में अधिक साहसी वाला कार्य था। Your teachers और parents will tell you why the journey was so difficult। आपके शिक्षक या आपके माता पिता आपको यह बताएंगे कि यह यात्रा सचमुच इतनी कठिन क्यों है। तो आइए हम लोग जानते हैं। नाउ वी आर डिफिनिट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। अब हम धरती के आकार को लेकर यह निश्चिंत हो गए हैं कि अगर कोई दिक्कत भी आई होगी, परेशानी भी हुई होगी, तो यह धरती के आकार को लेकर ही हुई होगी। सच इंसिडेंट्स टेल अस अबाउट द करेज ऑफ मैन इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। इस घटना के बारे में हमें सच
और अधिक जानकारी की खोज में मनुष्यों के द्वारा किया गया साहस का कार्य और उनके खोज का पता चलता है। यह घटना उनके साहस को बताती है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द ओशियंस, यानी महासागर। ओशियंस आर लार्ज बॉडीज ऑफ साल्टी वाटर, यानी महासागर खारे पानी का एक बहुत बड़ा भाग होता है, हिस्सा होता है। दीज आर रियली वेरी लार्ज, यह सही में काफ़ी बड़े होते हैं। There are only 5 such water bodies, namely Arctic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean and Antarctic Oceans। यानी ये जो 5 ओशियंस हैं, यही एक ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो काफ़ी लार्ज हैं, जिन्हें हम महासागर भी कहते हैं। द स्मॉलर बॉडीज ऑफ साल्ट वाटर आर कॉल्ड द सी। इसी तरह छोटे छोटे जो पानी के समूह होते हैं, एरिया होते हैं, जो खारे पानी से बने होते हैं, उन्हें हम सागर, समुद्र भी कहते हैं। ऑल द ओशियंस एंड सी आर इंटरकनेक्टेड। जितने भी सागर और महासागर हैं, वे सब आपस में जुड़े होते हैं। सो द लेवल ऑफ वाटर इन द सी एंड ओशियंस रिमेन द सेम। इसलिए सागर और महासागर के पानी का स्तर समान रहता है। This level is taken as the standard for measuring every other level, whether of water or the land. यह स्तर पानी या भूमि के हर स्तर को मापने के लिए एक मापक के रूप में लिया जाता है। At whatever level the aeroplane flies in measured from the sea levels, the height of the Mount Everest is also measured from the sea level. जिस स्तर पर हवाई जहाज उड़ते हैं, उसे समुद्र तल से ही मापा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को भी समुद्र तल से ही मापा जाता है। Taken together, the water in ocean and sea is more than 2/3 of the earth's surface. सागर और महासागर के पानी को एक साथ मिलाकर पृथ्वी के सतह के 2/3 से अधिक हिस्से को ढका गया है। यानी सागर और महासागर ने मिलकर पृथ्वी के पूरे धरती के 2/3 हिस्से को ढक कर रखा है। Oceans look plain water surface, but under such water surface there are deep valleys and high mountains. महासागरों के सादे पानी की सतह दिखाई देती है, यानी महासागर में आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, मगर ऐसे पानी के सतहों के नीचे गहरी घाटियाँ और ऊंचे पहाड़ हैं। There are full of lives. यहाँ जीवन भरपूर मात्रा में है, यानी यहाँ पे जिंदगी है। बिकॉज फिशेज देयर आर मेनी मेराइन लाइव्स येट टू बी डिस्कवर्ड, क्योंकि मछलियों के अलावा कई और समुद्री जीवों की खोज अभी बाकी है। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियंस हैव लार्ज चंक्स ऑफ आइस एज लार्ज एज हील फ्लोटिंग इन देम। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर में बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिन्हें बर्फ के चट्टानों जैसे हम कह सकते हैं कि यह बर्फ की चट्टान तैरती रहती है। द कॉन्टिनेंट्स। अब आइए हम पढ़ते हैं द कॉन्टिनेंट्स, यानी महाद्वीप। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज अनब्रोकन लैंड्स मासेस। महाद्वीप बड़े क्षेत्र होते हैं जो बिना टुकड़े में बटे होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े एरिया को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन 7 कॉन्टिनेंट्स। दीज आर। पूरी दुनिया 7 महाद्वीपों में विभाजित हैं। वे ये हैं: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यूरोप एंड एशिया फॉर्म वन बिग मास। यूरोप और एशिया मिलकर एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल बनाता है। दीज टू टुगेदर आर नेम्ड यूरेशिया। ये दोनों मिलाकर यूरेशिया के नाम से जाने जाते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। हमारा देश भारत एशिया का ही एक हिस्सा है। दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट द अर्थ, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर में अपनी धरती और इंडियन ओशियंस
के अलावा अदर ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना। आई होप you are understand this chapter. If you have any problem in this chapter, then you can contact to your class teacher. Your next video will be uploaded soon.